जी वेलकम बैक। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, वो कुछ अशार जहन में आ जाते हैं कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। लेकिन आजकल की बिजी ज़िंदगी के अंदर ऐसा लगता है कि ये जो है ना पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली एक दौड़ बन चुकी है। सुबह उठते साथ ही हमें टेंशन होती है, ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंचते साथ ही मुझे अपनी डेडलाइन पूरी करनी है, फिर मीटिंग में भागना है, फिर मुझे मैसेजेस का रिप्लाई करना है, ईमेल्स का रिप्लाई करना है। तो तेज़ 1.5x के ऊपर हम कह सकते हैं हमारी ज़िंदगी जो है ना वो चल रही होती है। इससे ज़्यादा चल रही है, 1.5 आपकी 2x पे चल रही होगी, 2x पे चल रही होती है। और कुछ लोगों के पास बीवी बच्चों के लिए, फैमिली में बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम बचता ही नहीं। आखिर 24 घंटे इतने कम कैसे हो गए? फील लाइक के 6 घंटे का दिन हो गया। आई डोंट नो, पुराना जो आदम था, पुराने जो बंदे थे, उनके पास भी 24 घंटे होते थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उनके पास बहुत वक्त होता था। वो अपने बच्चों के साथ भी उनकी तरबियत भी करते थे, उनके साथ वक्त भी गुजारते थे, बीवी को बाहर भी लेकर जाते थे। आज भी बीवी को बाहर लेके जाते हैं, लेकिन हाथ में फ़ोन भी होता है, हाथ में फ़ोन भी होता है, और आपके पास उनसे कम्युनिकेट करने का आप टाइम निकाल के नहीं टाइम दे पा रहे होते। ये बिजनेस एपिडेमिक जो है ना, ये आखिर कहाँ से सरायत कर चुका है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से, बल्कि मैं इसको कहूँगी कि अचीवमेंट एपिडेमिक है, कि अगर हम कुछ अचीव नहीं करेंगे ना तो शायद हम जिंदगी में बहुत पीछे रह चुके हैं। इसको एक दीनी पर्सपेक्टिव से भी देखें कि क्या पता कि आपको मुफलिसी के डर से डरा के एक ऐसी एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है वो, जिसको आप दोस्त कहना पसंद करेंगे आज के ज़माने में, बिकॉज वी शुडंट जज नो वन, राइट? तो क्या पता कि हम अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे इस चक्कर में कि शायद कुछ हायर कॉलिंग है कि जो अचीव कर लें, और हमारा वक्त सारा ज़ाया होता चला जा रहा है। इतना मसरूफ़ इंसान को रहना नहीं चाहिए, या क्या ये रहना गलत है? इस बारे में आज हम करेंगे डिस्कस। और हमारे साथ मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, कासिम साहब मौजूद हैं, हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयशा और मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले तो आपके पास भी बिल्कुल वक्त नहीं होता या कुछ वक्त निकालते हैं अपने आप के लिए? अच्छा, मैं आप सबको, सुनने वालों को जो स्क्रीन देख रहे हैं, उनको बताता चलूं कि पिछले 5 साल से मेरा वो सब्जेक्ट जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट में, सिविल सर्विसेज को, इदारों में जाके, जुडिशरी को, वो टॉपिक जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस है। और दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस पे हजारों किताबें आई हैं। दुनिया में ये एक नई डिबेट है जो पिछली 1 दहाई से एक्टिव हो गई है। पूरी दुनिया, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से पहले के जमाने में दुनिया का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर था, पूरी दुनिया का बेहतर था। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे इंडस्ट्री आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और उसके बाद आईटी आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया, और अब एआई के दौर में आप आ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो हिट हुआ या डैमेज हुआ वो इंसानों का वर्क लाइफ बैलेंस हुआ। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि हमारा काम एक हिस्सा जिंदगी का, और जिंदगी का दूसरा हिस्सा घर है, और उस दूसरे हिस्से का भी एक हिस्सा हमारी अपनी जात है। आप और आसान कीजिए, हम जब वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं 8+8 रूल, 8+8+8 रूल, 8 जमा 8 जमा 8 का असूल, जो कि 24 बनता है। 24 घंटों को 3 हिस्सों पे तकसीम करना बहुत जरूरी है। और ये 8 जमा 8 जमा 8 का मतलब है कि एक हिस्सा काम को दीजिए जिससे कमाना है, जिससे शनाख्त है, जिससे किचन चल रहा है, बिल दे रहे हैं। एक हिस्सा आपकी फैमिली का है, वो उनका हक है जो आपसे जुड़े हुए। आपका असल सरमाया आपके बैंक में नहीं पड़ा, आपका असल सरमाया आपकी वो विरासत नहीं है जो छोड़ के जाएंगे तरका। आपका असल सरमाया आपकी औलाद है, आपके रिश्ते हैं, वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने बनाए, और वो रिश्ते जिनको आपने खुद बनाया। और एक हिस्सा 8 जो आखिरी बच गया, वो आपकी अपनी जात, आराम, रीडिंग, इबादत, सुकून के लिए। आज के इंसान के साथ ये हुआ कि ये वर्क लाइफ बैलेंस जो दुनिया प्रीच करने लगी, और कभी दुनिया का ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ हम गए हैं। ये वर्क लाइफ बैलेंस जो आज की बहुत बड़ी जरूरत है, इसके खराब होने की 2 बड़ी वजूहात हैं जो रिसर्च बताती है। एक बहुत बड़ी वजह मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। ये मादियत परस्ती ने छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, 2 कमरों के मकान से एक पूरे बड़े कनाल का घर,
थोड़े बैंक बैलेंस से बड़ा बैंक बैलेंस, एक सीट से अगली सीट तक तरक्की करके जाना, राइट पोस्टिंग लेना, ग्रो करना, बहुत सी चीजें बनाना, ये एक रैट रेस दे दी है। और इस रैट रेस के नतीजे में कोई भी ये देखने को तैयार नहीं है कि जो कुछ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल शाह साहब, भी आपके अल्फाज में एक बात झलक रही है कि कहा करते थे लालच जो है वो बुरी बला है, तो लालच बुरी बला का ये पर्सपेक्टिव कभी हमने एक्सप्लोर करने का नहीं सोचा। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, कुछ लोग जैसे अब हम लोग हैं, हमारी लाइफ में हमारा काम एक्सटेंड्स बियॉन्ड आवर ऑफिस आवर्स, यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, हम घर जाके भी अपने काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारे परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, चीज़ें पढ़ने के लिए, चीज़ें जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए ज़रूरी है। अपना टाइम एक इस तरह का बिजी बंदा कि जो बिजी होने से छुड़वा नहीं सकता जान अपनी, उसे काम से जान छुड़वानी पड़ेगी अगर वो बिजी होने से जान छुड़वाना चाहता है, तो किस तरह डिवाइड करे, लाइफ को कैसे अप्रोच करे? आपने अपने दिल की बात की है, शिकायत तो नहीं लगाई। ये बहुत ही कमाल का सवाल है मुजम्मिल। देखें, जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गई है, और इसमें कोई शक नहीं, इसमें आप लोग भी, मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोगों की जिंदगी में अप टू डेट रहना, पढ़ना, काम करना, राब्ता, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ जिंदगी गुजर रही है, हम रुक नहीं सकते। इसका सबसे बेहतरीन हल है कि आप अपनी जिंदगी की जो टॉप की प्रायोरिटीज है, जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो कभी फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि किसी ने एक बड़े से शीशे के जार के पास बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, कंकर रखे हुए थे और रेत रखी हुई थी, और उसने कहा कि अगर मैं इस जार को रेत से भरूं तो रेत सारी फिल कर देगी जार को, बड़ा पत्थर और कंकर नहीं आ पाएंगे, और अगर मैं कंकरों से फिल करूं तो फिर भी बड़ा पत्थर नहीं आ पाएगा, हाँ रेत थोड़ी सी सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर सबसे पहले मैं बड़े पत्थर डालूं इस जार में, और उसके बाद कंकर डालूं और थोड़ा सा हिलाऊं, और उसके बाद रेत डालूं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगी। जिंदगी में ये बड़े पत्थर जिंदगी की वो अहम चीजें हैं जिन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और इनकी बेस पे इनको सेक्रीफाइस करके कभी भी पैसा नहीं कमाना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज आपकी अपनी सेहत है, दूसरी चीज आपकी फैमिली है, तीसरी चीज आज के जमाने में, आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा था अभी, ज़हनी सेहत, इस पे कभी कंप्रोमाइज ना करें, अपने सुकून पे, अपने इत्मीनान पे, अपनी कामनेस पे, माइंडफुल होने पे कभी कंप्रोमाइज ना करें। और चौथी सबसे अहम चीज आपका मशगला है, आपकी हॉबी है, क्योंकि आज मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहने का सबसे बेहतरीन तरीका वो काम है जो आपको टाइम एंड स्पेस से बाहर कर दे, और उससे पैसे भी ना आ रहे हो। मशगले से पैसे नहीं आते, गुड लक होती है। गालिब फरमाते हैं दुनिया के खुशबख्त इंसान वो हैं जिनका जरिया मुआश और शौक एक है, लेकिन ऐसी खुशबख्ती कम होती है। मेरी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को पहले तो किसी पेपर पे लिखें, लिखने के बाद अनाउंस करें, दुनिया को बताएं। यानी ये प्रायोरिटीज आपको दफ्तर को भी बतानी है, कोलीग्स को भी बतानी है। मिसाल दूंगा कि मैंने वाजे कर लिया रात का खाना मैंने घर में ही खाना है। अब होता है कि दावतें आती हैं, फंक्शंस होते हैं, इशाइया आते हैं, डिनर्स आते हैं, मैं माजरत कर लेता हूँ कि देखिए मेरा ये वक्त, ये सबसे ज्यादा हक है मेरे फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे बच्चों का। सुबह में मेरे दोनों पेरेंट्स ये जो आपके साथ टैग लगा दिया जाता है ना कि दिस पर्सन इज डिफिकल्ट टू वर्क विद, या ये डिफिकल्ट हो चुका है, तो इन चीज़ों को भी हमें ज़हन में रखना पड़ता है। आपने गालिब की बात की, अल्लामा कहते हैं कि दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। ये जो हमने दुकान बना दिया है हर चीज़ को कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, हर वक्त प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी फारिग बैठेंगे ना तो आप शेम किया जाता है उस शख्स को कि भाई कोई काम भी कर लिया करो। तो इस तरह से नॉर्मलाइज जो हमने इन चीज़ों को कर दिया है, और फिर रैट रेस की आप बात कर रहे थे, हमें हमारे घर की तरफ से जो एक चीज़ मिलती है कि उस रैट रेस को भी काबिल फ़ख्र समझा जाता है कि जो उस रैट रेस में भाग रहा है ना, हाँ देखो वो कितनी मेहनत करता है या वो कितनी मेहनत करती है, उसी के नक्शे कदम पर चलना बड़ा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से फिर इंसान कैसे अपनी जान छुड़ाए? हो सकता है कभी ये भी सोचना चाहिए कि शायद इंसानी जहन या इंसान की बॉडी इन सब चीज़ों के लिए, इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए बनी ही नहीं थी। एक गोरे का एक बड़ा शानदार सा एक 3 वर्ड्स हैं कि फर्स्ट इज दी लर्न, सेकंड इज दी अर्न, थर्ड इज द रिटर्न। तो आपने ये भी देखना है कि इस वेले की, इस वक्त की नमाज कौन सी है।
वेले की नमाज होती है, पंजाबी में कहते हैं कवेले की टक्कर होती है। तो आपने अपनी उस वक्त की प्रायोरिटी को देखना है, पहली चीज। दूसरी गुजारिश ये, इस इक्वेशन को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करें। इक्वेशन एक सी रहने का मतलब है आप स्टैग्नेंट हो चुके हैं, आप रिबोट बन चुके हैं, आप एक मशीन बन चुके हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी में, प्लीज ये बड़ा अहम जुमला बोलने लगूं, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी में सिर्फ पैसा है और सिर्फ पैसा है और सिर्फ पैसा है, आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। क्योंकि आखिरकार जिंदगी के इख्तिताम में जब आपकी आंख खुलेगी और घर के डाइनिंग पे आप टेबल पे एक चाय की प्याली लिए अकेले बैठे होंगे, या किसी ओल्ड एज होम में आपके बच्चे छोड़ आएंगे, या आपके बच्चे दूर पार किसी दुनिया के मुल्क में होंगे और सिर्फ आपको पैसे भेजेंगे। मैं आयशा मुजम्मिल आपको बताऊं, मैंने मलेशिया के ओल्ड एज होम्स में जाके देखा है, बच्चे जाते वक्त बाप को जमा करवा के चेक दे जाते हैं कि इसके जनाजे के पैसे ये हैं, हमें ना बुलाइएगा, दफन कर दीजिएगा। तो आपको आखिर में पता लगे इक्वेशन गलत है। वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला कोट करूंगा, वो फरमाते हैं गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को होती है। इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं है कि आपको पता लगे जिंदगी क्या है, जिंदगी खत्म हो चुकी हो। मेहरबानी फरमा के अगर वाहिद फिक्र मुआश है तो आपको फिक्र करनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है, आपको ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तसर वक्त में आपने बहुत ज़बरदस्त इनपुट दिया है सिचुएशन के ऊपर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मकसद सिर्फ ये है इस तरह के सेगमेंट्स करने का कि भाई भाग तो सारे ही रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए रुक कर फैसला कीजिए, क्या ये भागना आपके हक में बेहतर है या नहीं। क्या सिर्फ पैसे कमाना ही ज़िंदगी के अंदर आपकी वाहिद प्रायोरिटी है? क्या इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं? इसके ऊपर बैठकर आपको सोचना चाहिए। आयशा, हवास कायम रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि आसान ख़ता हो जाना और आपका अपने आप से बाहर निकल जाना और आपका तारुफ आपकी ज़ात से टूट जाना, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दुनिया के अंदर और ओवर इंडल्जेंस दुनिया के अंदर आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो प्ले करती है। ओवर इंडल्जेंस के लिए अब कर रही है ना दुनिया, एक मरतबा पहले हम ख़राब करते हैं चीज़ों को। ये हज़रत आदम जो है ना, उनकी ये फितरत में शामिल है कि पहले हम चीज़ को ख़राब करते हैं, फिर हमें एहसास होता है ओहो हमने तो बहुत ख़राबी कर लिया, अब इसको हम ठीक करें। तो फ्रांस की गवर्नमेंट जो है ना, उसकी तरफ से ये किया गया कि हाई स्कूल्स के अंदर तलबा के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है फ्रॉम सितंबर। और हुकूमत ये कह रही है, ये जिनके सदर हैं इमानुअल मैक्रों, उन्होंने कहा है कि मोबाइल फ़ोन पाबंदी से मुतालिक कानून नाफिज करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद नए तालीमी साल के आगाज़ से हाई स्कूल्स के अंदर बच्चे मोबाइल फ़ोन्स नहीं ला सकेंगे। और हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद तलबा को स्क्रीन से ज़्यादा इस्तेमाल से हटाना है और फिर रियल वर्ल्ड की तरफ लेके आना है और इनकी तालीमी और जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाना है। ताहम स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनकी यूनियन ने खबरदार किया है कि पाबंदी पर फौरी अमल दरामद थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि मुतादिद स्कूलों के अंदर तैयारी के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिला। अब मुनासिब वक्त की अगर बात की जाए और फ़ोन्स की बात की जाए तो आई थिंक जब बढ़ जाएंगे ना ये इस बात से आगे कि फ़ोन्स को हटा लेंगे बच्चों से और आगे इनको रियलाइज़ होगा कि टाइम भी बहुत सारा था, क्योंकि ओवर इंडल्जेंस हमारे डिवाइसेस में भी हमारी होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आते हैं तो सेगमेंट्स और भी लाइंड